मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं नई रोशनी के लिए, ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए जब आपने हमें बख्शी है, ताकि हम शुक्रगुजारियों के साथ आएँ, क्योंकि खुदावंद के वादे सच्चे हैं, बरहक हैं। खुदा ने कहा मैं तुम्हें बूढ़ा होने तक, मतलब तुम कितने भी बूढ़े हो जाओगे, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उठाऊंगा, गोद में उठाए घूमूंगा। हालेलुया। खुदावंद मेरा ज़िंदा खुदावंद हमारे लिए आया, वो रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया, ताकि हम सब बचाए जाएं। हमें अपनी दुआ की ज़िंदगी को मजबूत करना है। दुआ का आगाज़ हमेशा उसकी शुक्रगुजारी के साथ करना है। दुआ के लिए एक वक्त मुकर्रर करना है, ताकि हम मुकर्रर वक्त के पास खुदा की हजूरी में आकर खुदा से मांगे और कलाम मुक़द्दस के जो आयात हैं, जो वादे हैं, अपने आप पर इस्तेमाल करना है। ईमानदारों के साथ दुआ करा करें, मिलकर बैठा करें। खुदा की मुँह की शरीयत जो है, तेरे मुँह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो हम सोना चांदी उससे कई गुना कीमती खुदा का कलाम है जो खुदा ने हमें दिया है। जब हम इसे लेंगे तो मेरा और आपका खुदा हमेशा उस कलाम के मुताबिक हमें संवारेंगे, हमें निखारेंगे और हमें सरबुलंद करेंगे वक्त मुकर्रर पर। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखते हैं जो ज़बूर 7 है, 107 उसकी 41 आया से। तो भी वो मोहताजों को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उसके ख़ानदान को रेवड़ों की तरह बढ़ाता है। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदावंद हमेशा अपने उन लोगों को जो गरीब हैं, मस्कीन हैं, खुदा का कलाम सिखाता है कि वो हमें खुदा बाप उन्हें बुलंद करता है, उन्हें कामयाब करता है, मुश्किल से उन्हें निकालता है। जब जब हमने देखा है कि खुदा बाप अपने लोगों को, मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता, जिस तरह ज़बूर 113, 7, 8 में भी देखें कि वो मस्कीनों को खाक से और मोहताजों को मजबला पर से उठा लेता है, गंद से निकाल लेता है, ताकि उसे सरफराज करे, उसे कौमों के साथ बिठाए, उन्हें बादशाह और शहंशाहों के साथ बिठाए, क्योंकि खुदावंद ही वाहिद खुदा है जो हमें संभालता है, जो हमें सर बुलंद करता है। उसके अलावा कोई नहीं। आप देखें कि इंसान के अगर इख्तियार में हो तो वो किसी को पेट भर के रोटी भी नहीं दे सकता, लेकिन ये खुदा है जो अपने लोगों को तैयार करता है। अपने देखते हैं ना, कहते हैं कि उस मुसीबत में वो फरिश्ते की मानिंद आया। जिस तरह खुदा अपने फरिश्तों को हमारे लिए खैमज़ंद करता है, तो वो उसके पाक फरिश्ते आते हैं, लोगों की सूरत में हमारी मदद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अब सिर्फ हमने खुदा पर तवक्कुल करनी है। तो जिस तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर तू खुदावर पर तवक्कुल रखेगा और भले काम करेगा तो ज़िंदा रहेगा और इन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होगा। जो खुदा ने हमें चीज़ें दी हैं, जो खुदा ने रहमतें दी हैं, खुदा ने बरक़ात दी है, खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगी में वो कायम रखेगा। जिस तरह हम देखते हैं पहले सैमुएल की उसकी 2 बाब की 8 में भी लिखा है कि वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगालों को घोल में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उन्हें को शहंशाहों के साथ बिठाए। हालेलुया। और जलाल के तख्त के वारिस बनाए, क्योंकि ज़मीन के सतून खुदावंद के हैं, उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हम देखते हैं कि खुदा का कलाम सिखाता है कि वो गरीबों को खाक से उठाता है और मस्कीनों को राख के ढेर से, राख जहाँ गंद होता है, जल कचरा जल कर खाक बन जाता है, कई तरह की राख होती है, तो वहाँ से वो उठाता है और उन्हें शहंशाहों के पास उनके साथ खड़ा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदा के वादे, ये है खुदा का कलाम। जो खुदा के कलाम पर यकीन करते हैं, जो खुदा के कलाम पर चलते हैं, तो खुदा उन्हें अपनी आसमानी और रूहानी बरक़ात से माला माल करता है। अगर ज़बूर 107 उसकी 2:6 में भी देखें, 9-10 में भी, कि खुदा के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालफों के हाथ से छुड़ाया। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी, क्योंकि वो तरसी जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे और मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, पाप जी ने हमें आज़ाद किया है और आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। खुदावन ने मस्कीन
کر دیتا ہے اور وہی دولت مند بھی بنا دیتا ہے، وہی پست کرتا ہے، وہی سرفراز کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اچھی رحمتیں برکات صرف آسمان سے آتی ہیں، رحیم خداوند خدا سے آتی ہیں۔ ہمیں صرف شکر گزاری کرنا ہے، ہمیں صرف اس کے کلام پر توکل کرنا ہے، جس طرح زبور 119 اس کی 77 میں تیری رحمت مجھے نصیب ہوئی تاکہ میں زندہ رہوں، کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ ہالےلویا، آمین۔ ہمیں صرف کلام پر توجہ کرنی ہے، اور بہت برے وقت ہیں، ان برے وقتوں میں ہمیں خدا کے نزدیک آنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا میں کیا کروں گی، میں کیا کروں، میں کہاں بھاگوں، میں کہاں جاؤں۔ خداوند کے لوگ جب اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، خداوند کے لوگ جب اسے پہن لیتے ہیں، خداوند کے لوگ جو اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، تو خداوند ہمارا محکم قلعہ ہے، خداوند ہمیں بچاتا ہے، خداوند ہمیں چھڑاتا ہے۔ اگر بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، کیونکہ بزدل تمہیں بھی خود بہادری کا سبق نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خود بزدل ہے، اسے نہیں پتا۔ پر میں آپ سے کہتی ہوں، میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں کہ خدا کی حضوری میں آ جائیں، اس پر اپنے سارے کام چھوڑ دیں، اس پر توکل کر لیں، اس پر بھروسہ کر لیں، اس پر آس کر لیں، تو سب کچھ خداوند کرے گا۔ ان برے وقتوں سے، ان بری چیزوں سے، برے حالاتوں سے، برے منصوبوں سے جو آپ کے خلاف اور میرے خلاف بنائے جاتے ہیں، خدا ہمیں چھڑائے گا۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے، ہمیں صرف کلام کو جپتے رہنا ہے، ہمیں صرف یسوع نام جپتے رہنا ہے، تو باقی خداوند کے وعدے ہیں، وہ پشت در پشت ہم سب کو برکت دے گا۔ پریز دا لارڈ۔ صرف خدا کی حضوری میں آ جائیں، ان برے وقتوں کو چھوڑ دیں۔ خداوند ہماری چٹان ہے نا، خداوند میں جب ہم آ جائیں گے، اس کے پروں کے نیچے آ جائیں گے، اس کی شفقت میں آ جائیں گے، اس کے شافی ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے، تو خداوند ہمیں چھڑائے گا، بچائے گا اور ہمیشہ سرفراز کرے گا۔ آمین۔ خدا کا فضل، خدا کی محبت، اس کی رحمت، اس کی تسلی، اس کی تمام برکات آپ سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہیں، اور خدا کے نگہداشت فرشتے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر جگہ ہم سب کی حفاظت کریں، یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔